चलिए देखते हैं क्या होता है। और मुझे एक्सपेक्टेशन है पुट में ना एक मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे वेट करें। पुट में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और अगर पुट में मोमेंटम आता है ना तो 165 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जिस तरह से आज विक्स इंडिया विक्स 2.5% नीचे है और प्रीमियम डीके हो रहा है, तो थोड़ा आज कन्विक्शन कम दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर अपना सेटअप आता है तो हम वहाँ पे प्लान करेंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपने सेटअप का हम वेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या और किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। और अगर देखें तो मोमेंटम यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक मोमेंटम दिख रहा है 165 के ऊपर। 165 के ऊपर ना एक मोमेंटम आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर मोमेंटम आएगा ना तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी का हम वेट करेंगे उस मोमेंटम का वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे बाय लिमिट लगा दिए हैं। अगर 165 के ऊपर आता है तो 165 अपना बाय लिमिट है, ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस अपने आप ट्रिगर हो जाएगा और एक मोमेंटम में हम जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम लेके निकल जाएंगे, ठीक है। 10-15 पॉइंट का 10 से 12 पॉइंट का हम ऐसे लेंगे और टारगेट एटलीस्ट 20 से 25 पॉइंट, ठीक है। देखते हैं जो भी होता है। 1:2 का टारगेट अपना है। 187 तक का टारगेट दिख रहा है 165 से, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट का। और टारगेट वही अपना रहेगा 13 पॉइंट का, 12-13 पॉइंट का। 1:2 है। देखते हैं क्या होता है। प्राइस तो नीचे आ रहा है, देखिए यही है लो। ये लो जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करता ना इंडेक्स, तब तक मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है ना कि जो ये कल की क्लोजिंग है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक कल की क्लोजिंग ब्रेक नहीं करता ना तो वो मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, हम वेट करते हैं पहले क्या होता है और किस तरह से। जैसा भी रहेगा सब आपके सामने ही रहेगा। ऐसे लगता है तो मैं ऐसे लेके हम बंद कर देंगे, और टारगेट मिलेगा तो भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। एक ही ट्रेड करेंगे क्योंकि आज भी मुझे उतना कन्विक्शन दिख नहीं रहा है। मार्केट उस हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ओवर ट्रेड करने का मतलब नहीं है। तो 1 से 2 ट्रेड, बहुत मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे। अगर अच्छा खासा अगर दिखता है तो ठीक है। अगर ऐसे लेके फिर से वापस से रिवर्स आता है तो फिर हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ये मोमेंटम आना चाहिए, यहाँ से हमें 15-20 पॉइंट मिलना चाहिए। देखते हैं। लेकिन ये बात दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यही है ना कि जो जिस तरह से प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है ना, इंडेक्स जिस तरह से गिर रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा, वही प्रॉब्लम है। और जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं। देखिए प्रीमियम मोमेंटम आ सकता है, प्राइस आ रही है। अब यहाँ से मोमेंटम में भी आ जाए, अगर ब्रेक करेगा ना तो एक साफ यहाँ से मूव आए, क्योंकि प्राइस यहाँ से 1 से 2 बार ऑलरेडी आ चुकी है। अब जब प्राइस 1 से 2 बार आ जाती है ना तो फिर वहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिस तरह से जैसा भी रहेगा हम प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं। प्राइस आ रही है नीचे, बहुत अच्छे प्राइस नीचे आ रहा है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। ये क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? प्राइस तो आ रही है नीचे। एक बार अगर प्राइस इस बार ब्रेक करता है ना तो फिर हम अपना जो ट्रिगर प्राइस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट होने के बाद हम देखेंगे क्या होता है। जो एसएल देखिए हम तुरंत लगाएंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो, उसके बाद प्राइस थोड़ी ऊपर जाए, फिर से वहीं से शार्प फॉल करे, ट्रैप करके नीचे आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम ऐसे लेके बंद कर देंगे, क्योंकि आज मार्केट, मुझे भी लगता है आज मार्केट ट्रैप कर सकती है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग ना ऑलमोस्ट फ्लैट हुई थी। 12-13 पॉइंट जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ था, तभी मुझे थोड़ा डाउट था कि आज कुछ तो भाई गड़बड़ है मार्केट में। एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रहा है। इंडेक्स जिस तरह से जा रहा है, कल ना सेकेंड हाफ में अगर आप देखे होंगे ना, तो जिस तरह से प्रीमियम गिरा है ना, तो मुझे तभी लग गया था कि हाँ विक्स कम हुआ है। तो विक्स कल भी कम हुआ था, आज भी इंडिया विक्स कम है। तो जिस तरह से कल अगर देखें तो जिस तरह से मार्केट नीचे आया था ना, पुट का प्रीमियम ऊपर नहीं गया था। तो प्रीमियम क्या है ना, प्रीमियम उस हिसाब से मूवमेंट नहीं कर रहा है।
फिर भी हम देखते हैं, हम वेट करेंगे, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा सब आपके सामने ही रहेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम जो भी रहेगा हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्राइस आ रही है, प्राइस ऊपर आ रही है। एक बार कॉल में तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, पुट मुझे ज़्यादा सही दिख रहा है एज़ कम्पेयर कॉल। कॉल में देखिए यहाँ से सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली जहाँ पे हमने मार्क किया था एग्जैक्टली प्राइस वहीं से फिर से नीचे नीचे आई है। अब यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है, अगर इस पर ब्रेक करता है ना तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कॉल देखे पुट देखे कोई मोमेंटम नहीं, ना कॉल में है ना पुट में है, दो अगर देखें ना तो डीके ही हो रहा है प्राइस, प्राइस गल रहे हैं बस। तो अगर मोमेंटम नहीं आता है तो फिर मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं, प्राइस आ रही है, प्राइस आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर देखिए लॉस होता है ना तो हम बंद कर देंगे इसके लिए, क्योंकि ना यहाँ पे ना मुझे लगता है ना आज मार्केट उस हिसाब से मूव नहीं करेगा फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में अगर आ गया तो बात की बात है, तो हम सेकेंड हाफ में करते ही नहीं है, हम फर्स्ट हाफ में करेंगे। मैक्सिमम हम 10:30 बजे तक ट्रेड ही करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड ही नहीं करते। कुछ जो रूल्स है वो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है ना, अगर आपके बड़े पैसे नहीं बनता, रैंडमली ट्रेड करके 1-2 दिन आप पैसे बना लोगे, एक ही दिन में चला जाएगा। इससे अच्छा है आप थोड़े थोड़े पैसे बनाओ, आप चीज़ें को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस पे ध्यान दोगे ना तो पैसे बनेंगे। एक बार आप प्रोसेस को फॉलो किए, 2 महीने 3 महीने अगर कर लिए ना अच्छे से, तो आप यहाँ पे पैसे बना लेंगे। ठीक है, देखिए फिर से प्राइस आ रही है, फिर से प्राइस लो ब्रेक कर रहा है। अगर प्राइस आती है ना यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस आ रही है, चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। हमने ट्रिगर प्राइस लगा दिया है, क्योंकि अभी देखिए हाँ ट्रिगर हो चुका है प्राइस। वाह, यहाँ पे 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट हमें मतलब प्राइस एक्टिवेट होते ही 1300-1400 का प्रॉफिट दिखा। यही है मुझे जिस बात का डर था, एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे हमें देखिए ट्रैप हो चुके हैं, हम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, कैंडल अगर रुकता वहाँ पे तो देखिए प्राइस आई नीचे, फिर से प्राइस रिवर्स कर गई, तो प्रॉब्लम यही है। चलिए अगर एसएल लगता है तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे एसएल, ठीक है। और हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करने का रीज़न सिंपल सा है, अगर हमारा ऐसे लगेगा ना तो हमारा ऑलमोस्ट आज 3500 रुपये का ऐसे लगेगा, ठीक है। 3600, 3500 या 39, 4000 ऑलमोस्ट जितना भी जाएगा, वो तो अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। वो 4000 के अंदर, 3500 के 4000 के बीच में रहेगा, जितना भी रहेगा आज का एसएल जो भी रहेगा। अब मुझे लगता है ना एसएल लग जाएगा। ये देखिए क्या ही गंदा ट्रैप किया है भाई, क्या ही गंदा। ये क्लोजिंग जो मैंने बोल रहा था बार बार, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है एग्जैक्टली। चलिए अपना एसएल लग गया, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे हम फायर फाइटिंग नहीं करेंगे, हम अब ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि चलिए आपको दिखा देता हूँ, दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ प्राइस डीके हो रहा है। अब ये ना फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करने का रीज़न सिंपल है, क्योंकि आज मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है। तो अगर ट्रैपिंग अगर आपको लगे ना कि हाँ यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड इग्नोर करिए, ठीक है। तो मुझे भी लगता है ट्रैपिंग हो सकता है, तो हम आज यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।